लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वाल्मीकि महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब भाई और बहनों, पुनः स्वागत आज इस श्री रामचरित भवन की साप्ताहिक सभा में। आप सब लोग जानते हैं, कुछ जो नए जुड़े हों, हम हर सप्ताह शनिवार को यहाँ मिलते हैं। यही समय है भारत का समय 9 बजे, 9 से 10:15। रामायण से संबंधित किसी न किसी विषय पर बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी संदर्भ में, चूंकि आज महर्षि वाल्मीकि जन्म जयंती है, तो आज का हमारा फोकस है, ध्यान है, वो महर्षि वाल्मीकि जी पर ही है। जानते हैं वो आदि कवि हैं, सर्वप्रथम कवि हैं। उन्होंने सबसे पहली कविता लिखी, काव्य लिखा, ग्रंथ लिखा, जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे विद्वान ने रामायण को अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपने अपने भाव के हिसाब से लिखा, और आज भी लिखी जा रही हैं। आप बाजार में चले जाइए, आज भी जहाँ देखो वहाँ लोग रामायण लिख रहे हैं। अब उसमें से कितनी रामायण है वाल्मीकि रामायण की तरह हजारों हजारों साल बाद भी पढ़ी जाएंगी, या रामचरितमानस की तरह 450 साल में पढ़ी जाएंगी, ये तो भविष्य बताएगा। तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हम चलो रामचरितमानस तो बचपन से सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं, तो कुछ हमें उसके बारे में पता है। टीवी सीरियल्स भी आ गए हैं। रामानंद सागर जी ने रामायण के जो सीरियल शुरू किया था, मुझे साल याद नहीं आ रहा, 80s में, समटाइम्स इन 83 84 के आसपास में। तो उससे बड़ा बड़ा लाभ हुआ समाज को। लोग रामायण की कथा समझने लगे, और उसके बाद में बहुत लोगों ने रामायण पे सीरियल बना रहे हैं, और अभी बन रहे हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है। ये अलग बात है कि कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी कुछ काल्पनिक मसाला डाल डाल देते हैं, तो कथा में विसंगत रहती है। पर हम जो वाल्मीकि रामायण उसका अध्ययन पढ़ाई हम कम ही करते हैं। या तो वो करते हैं जो उनके कोर्स के सिलेबस में था, एमए संस्कृत में कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तो आवश्यक था कि अब उसकी छुटकारा ही नहीं है। या फिर ऐसे बड़े बड़े विद्वान है वो करते हैं। जनमानस में वाल्मीकि रामायण का नहींवत स्थान, ऐसा कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति न हो। बजरंगी चौधरी जी, आप व्हाइट बोर्ड मत से प्रयास चालू करिए प्लीज, बंद करिए। तो वाल्मीकि रामायण को हम कम ही समझते हैं। एक बड़ा बैरियर ये है कि हम में से ज़्यादा लोग संस्कृत नहीं जानते, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। तो नेचुरली जिस भाषा को हम नहीं जानते तो उसको हम कैसे समझेंगे। दूसरा, ऐसी कुछ कल्चर बन गया है कि हमारे समाज में उसका कोई ना तो अध्ययन होता है, ना कोई पाठ होता है, या किसी कोई जानकारी है, तो उसको हम अवॉइड ही करते हैं। पर चूंकि वो मूल ग्रंथ है, इसलिए उसको हम थोड़ा जाने तो अच्छा है। तो इसलिए अब मैंने आदरणीय हमारे परम मित्र अनुज समान आदरणीय राकेश कुमार चौबे जी को आमंत्रित किया है। तो उन्होंने दोनों ग्रंथों का बड़ा गहन अध्ययन किया है, रामायण का और रामचरितमानस का। तो उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण आज संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। कई महीनों से कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बार बार कहा इस प्लेटफॉर्म पर, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके अपनी बात साझा करते हैं। हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियां हो जाएं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हम अध्ययन करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है।
इनको मैं आमंत्रित करूं इसके पहले मैं थोड़ी सी बात, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जो रामचरितमानस का, हम तो प्राय यहाँ रामचरितमानस की बात करते हैं, उसका पाठ भी करते हैं, उसका अध्ययन भी करते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। तो मैंने आज का जो आमंत्रण पत्र बनाया था, भेजा था, सबको आपने देखा होगा, उसमें मैंने कहा कि मानस में वाल्मीकि। तो बड़ी विरोधाभास वाली बात है कि मानस में वाल्मीकि का क्या काम। वाल्मीकि जी तो रामायण, ओरिजिनल रामायण कह लीजिए, मूल रामायण कह लीजिए, पहली रामायण कह लीजिए, वहां पर है, यहाँ पर क्या है। पर हम रामचरितमानस में जाते हैं। हमने गुरुवार को इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की थी हमारे रामायण क्लास में, जो आप रामायण क्लास से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आरंभ में तुलसीदास जी कहते हैं, बालकांड के चौथे श्लोक में, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहरणो बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तो आरंभ के जो 7 श्लोक हैं उसमें पहले 6 श्लोक में वो वंदना करते हैं, और चौथे श्लोक में वो वंदना करते हैं कवीश्वर कपीश्वर, कि मैं इनकी वंदना करता हूँ। एक तो कवीश्वर है, एक कपीश्वर है। कवीश्वर है कवि के ईश्वर, यानी वाल्मीकि जी। यानी वो वाल्मीकि जी को इतनी महत्ता देते हैं कि वो एक साधारण कवि नहीं, वो कवियों के भी ईश्वर हैं। जैसे हम शिव जी को कहते हैं महेश्वर, तो महा ईश्वर या महादेव, वो देवों के भी देव हैं। इसी तरह वाल्मीकि जी को एक छोटे मोटे कवि नहीं कहते कि चलो मैं एक वाल्मीकि जी की, उनके नाम से नहीं लिखा कि मैं वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ, वो कहते हैं मैं कवीश्वर की वंदना करता हूँ। और उनको कपीश्वर यानी हनुमान जी के समकक्ष में कह दे तो शायद अतिशक्ति नहीं होती, वंदना कर रहे हैं कवीश्वर कपीश्वर। तो देखिए तुलसीदास जी के मन में वाल्मीकि जी प्रति कितना बड़ा सम्मान था, ये उन्होंने बहुत ही आरंभ में उजागर कर दिया हमारे सामने, कि बहुत बड़े सम्मानित ऋषि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और उनकी मैं वंदना करता हूँ। यही नहीं, बाद में इसकी बात भी हमने गुरुवार को की थी। जो 14वां सोरठ है 1.4 घ, वहां पर भी वाल्मीकि जी की बात करते हैं। बंदो मुनिपद कंच रामायण जय निरमयो। तो मैं उन मुनि के पद कंच चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण का निर्माण किया, जिन्होंने रामायण की रचना की। यहाँ उनका नाम नहीं दिया, परोक्ष रूप से बताया, फिर से बताया कि मैं उन महा ऋषि महामुनि की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की। यानी तुलसीदास जी का ये मानता है कि वो कभी कोई क्रेडिट नहीं लेते कि मैं इसकी रचना कर रहा हूँ, ये रचना तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। उसी बात को मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी का जो महत्व है वो स्वयं तुलसीदास जी एक्सेप्ट करते हैं, मन से करते हैं, कोई उन पर लाचारी नहीं है। वो ये नहीं लिखते वाल्मीकि जी को कंप्लीटली इग्नोर कर जाते थे और इस रामचरितमानस में कोई कमी नहीं आती। यही बड़े लोगों की महानता होती है कि उनसे पहले जो उन्होंने काम किया है उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आजकल के राजनीतिज्ञ जो हमारे हैं, वो खास करके हमारे देश में हो रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सारा क्रेडिट वो ले, जो किया मैंने किया है, मेरे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, राष्ट्रपति आए, गवर्नर आए, चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा काम मैंने ही किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमसे पहले हमारे पहले जो आए हैं उन्होंने जो भी हम समाज में कंट्रीब्यूशन किया है उसको रिकॉग्नाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ये इसका भी वर्णन किया है कि भगवान का नाम के लेने से ही वाल्मीकि जी, जो दंत कथा है कि पहले वो डाकू थे, उसमें भी लोगों में विवाद है, वो राम के नाम से ही वो इतने बड़े ऋषि बने। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध कर उल्टा जापो। उल्टा जाप करने से हम ये कहानी हम बचपन पढ़ चुके हैं, राम राम कहने लगे तो राम राम हो गया। अब इसमें कितना ही सत्य है नहीं है पता नहीं। उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म हो गए। ऐसे शायद हमें यही तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिचुअल में मत जाओ, भगवान का नाम लो जैसे भी लिया जाए। कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत शुद्ध संस्कृत आए या बहुत बड़े विद्वान हो या बैठ के घंटों जाप करो, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग में ये तो बार 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 बात करते हैं, बस मन से भगवान का स्मरण करिए और एक डाकू एक ब्रह्म हो गया, ब्रह्म के समान हो गया। और जो मुख्य जो संदर्भ तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं वो है अयोध्या कांड में। जब हम अयोध्या कांड की चर्चा करेंगे डिप्लोमा कोर्स में, उस पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ
वन वन भटकते हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। और वहां उनसे कहते हैं कि हे त्रिकालदर्शी, वाल्मीकि जी को त्रिकालदर्शी के नाम से संबोधित करते हैं, हे त्रिकालदर्शी मुनि, मैं कहाँ जाकर रहूँ, आप बताइए। मैं वन वन तो भटकूंगा नहीं, 14 साल कहीं वन में जाके एक जगह ठिकाना तो करूँ। अस जी जान कहूँ सही ठाऊं, सी सौमित्र सहित जय जाऊं। आप मुझे बताइए, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं यहाँ के और सारे भूगोल को जानते हैं, मुझे कहाँ जाके रहना चाहिए, कौन सा स्थान मेरे लिए उचित रहेगा। अब उसका जो उत्तर जो वाल्मीकि ने दिया है वो बड़ा ही विलक्षण उत्तर है। और वो उन्होंने 14 स्थान बताए कि वहाँ आप जा करिए, जो पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। पर वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ आप कहाँ जा करें, पर पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। कोई ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं हो तो वहाँ वहाँ बताए कि वहाँ जाकर रहो। पूछे मोह के रहो कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ। आप मुझे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूँ, पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जहाँ न हो तहाँ देव कहीं तुम्हें दिखाओ ठाओ। आप कोई जगह जहाँ नहीं है मैं बता देता हूँ, वहाँ रहिए। और फिर बाद में वो 14 स्थानों की बात करते हैं कि आप वहाँ रहिए। तो उस समय और वो मैं समझता हूँ वो 14 भुवन की हम बात करते हैं, 14 भुवन के स्वामी हैं। वो 14 भुवन क्या है, यही 14 भुवन जिनकी चर्चा वाल्मीकि जी करते हैं, वही 14 भुवन है। 14 भुवन ये नहीं है कि कहीं आसमान में या अंतरिक्ष में कहीं वो 14 भुवन घूम रहे हैं। वो 14 भुवन यही हैं जहाँ शायद भगवान वास करते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि चलिए, वो राम जी को नहीं कहे, वो हमें कह रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। यही तुलसीदास जी की मान्यता है। संवाद के थ्रू आपस में संवाद है राम जी में और ऋषि वाल्मीकि में, और बता दें भगवान कहाँ रहते हैं। पर तुलसीदास जी परोक्ष रूप से हमें कह रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, और हमें भी इस प्रकार के किसी स्थान का निवास करना चाहिए। और फिर बाद में तो कहते हैं चलिए, ये बात तो हो गई, पर वहाँ पास में ही चित्रकूट पर्वत है, आप जाओ वहाँ पर स्नान करें। तो इस तरह का तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी का बड़ा मान किया है, बड़ा सम्मान किया है। आज हम ऋषि वाल्मीकि जी को याद कर लें, उनको प्रणाम करें, और इन आरंभ के उस शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि की जयंती की, शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाई देता हूँ। और आज के हमारे विशेष और विशिष्ट अतिथि श्री राकेश कुमार चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ। उनका मैं बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं दूंगा, इस मंच पर हम परिचय वगैरह से ज़्यादा दूर ही रहते हैं। परिचय तो हमें भगवान का देना है, राम जी का देना है। परंतु बड़े विद्वान हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, और बड़ा इनका प्रेम है हमसे, और बहुत अध्ययन बहुत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम। राकेश जी, आपका स्वागत है। जय जय श्री राम। श्री हनुमंते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। वाल्मीकि जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय तुलसी जी को नमन करता हूं। और इसी मंच से मैंने वाल्मीकि रामायण को का अध्ययन किया था, तो मैं गुरु स्वरूप श्री मुनियप्पन जी को प्रणाम करता हूं। और रामचरितमानस के बारे में आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। विषय का बहुत विस्तार है। वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस की तुलना, ये जो है बहुत ही कठिन विषय मुझे गुप्ता जी ने दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं कुछ आपको इसमें बता सकूं। दोनों ही कवि जो है वो श्री राम को समर्पित हैं, उनके चरित्र को समर्पित हैं। और जब समर्पण आ जाता है तो श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। तो इन दोनों ही ग्रंथों में श्रद्धा और भक्ति की गंगा बहती है। तुलसीदास जी ने समय के अनुसार जो है वो कुछ बातों को लाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय चेतना अधिरचना के अनुरूप श्री राम की कथा को पुरोया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म जो है राष्ट्रीय चेतना के लिए आवश्यक अंग है, और उस समय राष्ट्रीय चेतना की बहुत आवश्यकता थी। वाल्मीकि जी के साहित्य और नाम के आगे आदि लगा हुआ है, और वह इसलिए है कि प्रथम कवि हैं वे। और उसके साथ ही जो वाल्मीकि जी का जो काव्य है वो प्रथम काव्य है। जिस प्रकार की आधुनिक युग में खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए हम भारतेंदु जी को याद करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो है 1400 श्लोक हैं,
ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है और मानस में छंद, चौपाई और दोहे सब मिलाकर जो है 12,585 हैं। ये आंकड़ा मैंने इसी मंच से, मतलब रामचरित भवन ह्यूस्टन से प्राप्त किया है। और 24,000 श्लोक जो हैं वो सर्ग 4 का श्लोक 2 जो है उसमें आपको इसका प्रमाण मिलता है। यह निश्चित है, अभी आदरणीय गुप्ता जी ने भी चर्चा करी, कि वाल्मीकि रामायण जो है वो इतिहास बताता है और मानस जो है वो भक्ति का काव्य है। हम यहाँ बहुत विवादों में नहीं पड़ेंगे। हम जो है गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तकें 2 छपी हैं, जो रामायण और रामचरितमानस जो छपी हैं, उसी को आधार मानेंगे और उसी के आधार पर हम बात करेंगे। हाँ, बीच बीच में जरूर कुछ विद्वानों की चर्चा करूंगा, जैसे संक्षिप्त जो वाल्मीकि रामायण है उसके संक्षिप्त परिचय में मैं फादर कामिल बुल्के की जो पुस्तक है राम कथा, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्तमान में जो है वो रामायण के 3 पाठ या पुस्तक उपलब्ध हैं, जो उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। यहाँ समय के अभाव में मैं नहीं करूंगा। दक्षिणायत पाठ की बात करते हैं, गोंडी पाठ की बात करते हैं और पश्चिमोत्तर पाठ की बात करते हैं। वे बताते हैं कि गोंडी पाठ और पश्चिमोत्तर पाठ जो है लगभग मिलते जुलते हैं, मगर दक्षिणायत पाठ जो है वो इनसे थोड़ा भिन्न और उसका विस्तार भी अधिक है। अब दोनों ही रामायण में 7 कांड हैं। अब हम कांडों के अनुसार कुछ विशेष प्रसंग, क्योंकि मुझे प्रसंगों पे बात करनी है, इसलिए कुछ विशेष प्रसंगों की आपसे बात करता हूं। मानस में कुल दोहे 361 हैं, जबकि रामायण में 77 सर्ग हैं। मैं जब भी बात करूंगा, रामायण कहूंगा तो वाल्मीकि रामायण होगी, और मानस अकेला बोलूंगा तो वो तुलसीदास जी की बात होगी। दोनों ही कवि ने अपनी काव्य रचना के लिए जो है एक आधार बनाया है। वो वाल्मीकि जी जो है वो नारद जी से बोलते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? कौन वश इसमिन संप्राप्तम लोके गुणवान, कश्य वीरवान, धर्मज्ञस्य, कृतज्ञस्य, सत्यवाको दृढ़व्रता। यह प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। तो वाल्मीकि जी उसका जवाब देते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुति, नित्यात्मा महावीर्यो, धृतिमान यशी। वे बोलते हैं कि इस समय इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से एक विख्यात पुरुष हैं, जो कि मन को वश में रखने वाले हैं, कांतिमान है, धैर्यवान है, जितेंद्रिय हैं। अतः मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप श्री राम के चरित्र को लिखें। वाल्मीकि जी जो है मन में विचार श्री रामचंद्र जी के लेके आते हैं और सोचते रहते हैं। इसी बीच में वे जो है तमसा नदी के किनारे स्नान ध्यान के लिए जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक क्रोच पक्षी के जोड़े को बहेलिया आहत कर देता है, उसमें से एक पक्षी मर जाता है। अचानक उनके मुंह से 2 लाइनें निकलती हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गति शाश्वती समा, व्रत कौच मिथुनादिकम बधी काम मोहितम। अचानक वाल्मीकि जी के मन में आता है कि श्लोको भवतु, ये तो श्लोक बन गया। वे अपने शिष्य से बोलते हैं कि ये जो लाइन है ये तो श्लोक बन गई, और वो बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि मैं इसी आधार पर अपने रामायण की जो है रचना करूंगा। वे अपने शिष्य से बोलते हैं कि देखो, इन लाइनों में प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं, और यदि हम वीणा पे इसको लयबद्ध गाएं तो हम गा भी सकते हैं। इसलिए जो रामायण है उसको गाया जा सकता है। अपने आश्रम में आते हैं और श्री राम का ध्यान करते हुए भूमिका बनाने की सोचते हैं। उसी बीच में ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं कि आप संदेह मत करिए, सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर, आपके मुंह से जो पहला वाक्य लिखा है वही श्लोक होगा, और उसी में आप रामायण की रचना करिए। और जो नारद जी से चर्चा हुई है, नारद जी से प्रथम सर्ग में अगर आप देखें, एक श्लोक 1 से लेकर 14 तक श्री राम के चरित्र के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है। तो वो बोलते हैं कि जो चर्चा आपकी नारद जी के साथ हुई है उसी आधार पर जो है वो श्री राम का चरित्र लिखो, और आपको मेरा आशीर्वाद है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण जो है वो त्रेता युग यानी श्री राम के युग का काव्य है।
और वाल्मीकि रामायण जो है वो लव कुश ने सबसे पहले प्रभु श्री राम के ही दरबार में सुनाई थी, जो श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं। बाबा की अगर बात करते हैं तो बाबा भी बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे क्वचित क्वचित न्यातु अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। यह जो है सातवां श्लोक है इस प्रारंभ का ही। वहां वो बोलते हैं मैं स्वांतः सुखाय के लिए इस रामायण की, तो वो स्वांतः सुखाय बाबा का क्या है? भनति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। इसमें बहुत ज्यादा कुछ गुण नहीं है, मगर एक गुण है। मगर वो गुण कौन सा है? वो गुण है अहिमहि रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मैं उनकी चर्चा करूंगा यहाँ, जो मंगल को देने वाले, अमंगल को हरने वाले हैं और शिव पार्वती जिनका जाप करते हैं। ये बाबा तुलसी का जो है ध्येय है। अभी आदरणीय गुप्ता जी ने बताया कि राम कथा जो भी तुलसी बाबा ने लिखी है उसका आधार वाल्मीकि रामायण ही है। और उनने जो है, जैसे कुछ बातें तो बता दी, एक और बताता हूं मैं कि उनने एक बात बहुत अच्छी कही है कि मुनि ही प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जिस रास्ते पर वाल्मीकि जी चले हैं, मेरे को वही रास्ता आसान लगता है, मैं उसी पे चलूंगा। इसलिए जब तुलना की बात होती है तो इसको आप ध्यान में रखें कि कथा जो है वो दोनों में एक है। उपकथा या उसमें और जोड़ा गया है वो अलग चीज है। जैसे मैं प्रारंभ वहीं से करता हूं कि समानता से श्री राम की जन्म कथा दोनों ही ग्रंथों में एक सी मिलेगी। वही ऋषि श्रृंगी द्वारा जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, हविष खीर की प्राप्ति होती है, उसका बंटवारा माता कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। मगर यहां पर अब देखिए अंतर कहां आ जाता है। यहां अंतर आ जाता है कि बाबा कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक लाइन में कह के और बात को खत्म कर देते हैं। मगर यहां पर वाल्मीकि जी जो है करीब करीब 9-10 सर्ग में, सर्ग नंबर 8 से लेकर 17 तक विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। वहां पर वो यह भी बताते हैं कि राजा दशरथ की पुत्री अतः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन शांता का जिक्र भी करते हैं। वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है, नारायण का रूप नर के रूप में पृथ्वी पर अवतरण होने वाला है। आप जो है बानर और रीछ के रूप में जाइए उनकी मदद करने के लिए। ऐसा विस्तार आपको और आगे भी मिलेगा। जन्म के कारण के बारे में जो है बाबा तुलसीदास जी जो है दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखते हैं। एक तो अवतारवाद की अवधारणा को बात करते हैं और निश्चर के पद की बात करते हैं। वो कहते हैं जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग इधर हूं नरवेशा, विप्र धेनु सो संत है लीन मन होता। और राक्षसों के विनाश के लिए अगर हम आगे जाएं, अरण्य कांड में जो है वो प्रभु श्री राम दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पनकीन। उनका जन्म जो है निश्चरों के नाश के लिए है। मगर वाल्मीकि जी ने इसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से सीधी सीधी कही है कि त्वम तयात भद्रम वो हितार्थ युधि रावण सपुत्र पौत्रम सामंत्यम सामंत ज्ञाति बांधव। ये 15वें सर्ग का 28वां श्लोक है। बहुत स्पष्ट कहते हैं कि मैं यहाँ पर रावण का समूल नाश, उसके पुत्र पौत्र बंधु बांधव और मंत्रियों सहित सब कुछ के विनाश के लिए जो है पृथ्वी पर जन्म ले रहा हूं। जैसा कि गुरुवार के रोज भी आदरणीय गुप्ता जी ने जिक्र किया था कि बालकांड के 2 हिस्से हैं, एक जन्म तक का है और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है विवाह का आता है। तो विवाह प्रसंग को भी हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक विवाह पूर्व और एक विवाह पश्चात। तो वहां पर विश्वामित्र जी का प्रसंग जो है वो आता है। वो आप सबको मालूम है कि विश्वामित्र जी दशरथ जी से मांगने जाते हैं। जब वो राम लक्ष्मण जी को लेके चलते हैं तो पहला प्रसंग आता है ताटक वध का।
ताटक वध में बाबा जो है वो सीधे सीधे ताटक वध की बात करते हैं, मगर वाल्मीकि जी यहाँ भी 2 सर्गों में ताटक के जन्म की कथा और वध की कथा कहते हैं। यह सर्ग 25 और 26 में इसका विस्तार उन्होंने दिया है। मगर यहां पर मुझे एक अंतर लगता है, ताटक वध के बाद विश्वामित्र जी जो है श्री राम और लक्ष्मण जी को जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं उसकी विस्तार से चर्चा करी है कि कौन सा अस्त्र शस्त्र उसको किस उपयोग में लिया जाएगा, उसके अधिष्ठाता देवता कौन है, उसके क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है। इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सर्ग 27 और 28 बालकांड का आप पढ़ें, बहुत डिटेल में जो है वो आपको कथा मिलेगी। उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए उनका स्वयं का आश्रम है सिद्ध आश्रम, जो कि निशाचरों से मुक्त करने के लिए वो लेके आते हैं, वो कथा जो है वो जब वो सिद्ध आश्रम के लिए जाते हैं तो वहां पर एक आश्रम में जाते हैं जहां पर वो वामन अवतार की कथा करते हैं, जो कि मानस में आपको नहीं मिलेगी। उसी प्रकार अगर हम आगे कहानी को, जब विश्वामित्र जी वामन अवतार की कथा सुना देते हैं, यह सर्ग 29 में है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वो प्रभु श्री राम के वंशजों की कहानी सुनाते हैं सिद्ध आश्रम के होने के पहले। वहां पर जो है मुख्य रूप से सागर के पुत्रों को मोक्ष देने के लिए भागीरथ द्वारा गंगा लाने की बात करते हैं। मैं जो पढ़ने के बाद मेरे मन में जो विचार आया कि शायद वाल्मीकि जी एक सारभूत गंगा के अवतरण की वो श्री राम के चरित्र में देखते हैं, इसलिए उसका विस्तार किया है। और देखें, अहिल्या, निषाद, शबरी, बाली, विभीषण, ये सब भी तो श्री राम के संपर्क में आने से तर जाते हैं। तो उसके बाद सिद्धाश्रम को जो है भगवान श्री राम जो है राक्षसों से जब मुक्त करा देते हैं, उसके बाद कहानी जो है वो कथा जो है जनक के यहाँ जाने की बात उठती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि जी जो है वो कहते हैं कि मैं तुमको धनुष के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूं, मगर रामायण में धनुष भंग की बात कही है। वो बोलते हैं कि मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परमा धर्मनिष्ठ तत्र यश्य महे वयम। ये 31वां श्लोक है, सॉरी 31वें सर्ग का 6वां श्लोक है। और वो बोलते हैं कि मैं धर्मयुग में धर्म यज्ञ में तुमको लेके चल रहा हूं, वहां एक अद्भुत धनुष के दर्शन कराऊंगा। मगर यहाँ पर बाबा जो है विश्वामित्र जी से कहलाते हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था, हरसि चले मुनिवर के साथ। वो बोलते हैं कि मैं तुमको धनुष यज्ञ में लेके चल रहा हूं और वहां पर जो है मैं अद्भुत दृश्य तुम्हें दिखाऊंगा। जब आगे चलते हैं तो अहिल्या प्रसंग आता है। अहिल्या प्रसंग में दोनों कवियों ने कथा तो एक सी है, मुझे एक अंतर लगा वो मैं आपको बताता हूं। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, यहाँ उपल देह की बात करते हैं और वाल्मीकि जी कहते हैं वात भक्षा निराहारा तृप्यंती भस्म शयनी, यानी एक उपल देह है, हृदय विहीन संवेदन विहीन नारी की बात करते हैं। और एक लोकोक्ति याद आ जाती है मेरे को कि जाओ चूल्हे में जाओ, भाड़ में जाओ वाली बात, मतलब उपेक्षित, ध्यान ना देने की बात यहाँ पर जो है नारी के स्वरूप की बात करिए। एक बात और भी है कि अपराध स्वीकृति की बात जो है यहाँ पर रामायण में कही गई है, जबकि रामचरितमानस में यह बात नहीं कही गई है। यहाँ पे एक और पात्र का जिक्र आया है, वो है इंद्र, जो कि औपनिवेशिक और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज दुनिया का दृष्टिकोण स्त्री के प्रति अहिल्या जैसा ही लगता है, जिसका शोषण आज भी लालच, झूठे गौरव, भ्रष्ट आचरण और चालाकी से रोज हो रहा है। इसके बाद धनुष प्रसंग में आते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो देखने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो राजा जनक से बोलते हैं कि भाई राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाइए। वो दिखाते हैं। एक जिज्ञासावश श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैं इसको छू के देखना चाहता हूँ। वो उसको पकड़ के बीच में से उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष टूट जाता है। तट भवभंजन धनुर्मध्ये नर श्रेष्ठ महायशा, यहाँ पर नर श्रेष्ठ शब्द का उपयोग वाल्मीकि जी ने किया है। वहीं पर मानस में जो है वो विश्वामित्र जी कहते हैं उठाऊ राम भंजन भव चापा। वो बोलते हैं कि राम उठो और धनुष को भंग करो। दोनों ही कहानियों में
केंद्रीय जो संदेश है वो एक ही है कि धनुष भंग, और जनक जी की प्रतिज्ञा कि जो धनुष को भंग या चाप चढ़ाएगा वो उससे माता सीता की विवाह होगा, स्वयंवर होगा। ये दोनों में लगभग एक सी बात कही गई है और सीता का स्वयंवर होता है। उसके बाद एक और पात्र आए हैं, स्वयंवर की कथा में भी बहुत अंतर दोनों में मुझे नहीं मिला। परशुराम जी एक शब्द आता है, जो परशुराम जी एक पात्र आते हैं, उनका मिलन दोनों ही रामायण में अलग अलग तरीके से बताया है। वाल्मीकि जी वो बताते हैं कि जब विदा हो जाती है तब जंगल में परशुराम जी मिलते हैं, जबकि रामायण में आपने देखा है कि धनुष भंग होने के तुरंत बाद जो है वो परशुराम जी वहां आते हैं। ये इस अंतर के साथ मुझे एक बात और लगी कि रामायण का, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रभु श्री राम यानी त्रेता युग में वहां सनातन धर्म की पंथों में नहीं बटा हुआ था, मगर वाल्मीकि रामायण जब लिखी गई तब सनातन धर्म में शैव, शाक्त और वैष्णव जैसे धर्मों से और धर्म में बटा ही नहीं था। एक दूसरे को महान सिद्ध करने की का प्रयास भी हो रहा था, जिसका बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से पूरी रामायण में जगह जगह खंडन किया है और ये बताने की कोशिश की है राम और शिव दोनों एक दूसरे को जपते हैं, दोनों के जीवन में एक दूसरे का बहुत अधिक महत्व है। वही संदेश यहाँ पर धनुष जो है वो शैव्य का प्रतीक है और श्री राम वैष्णव का प्रतीक है। और अंत कहाँ होता है? अंत वहीं पर होता है कि वाल्मीकि जी की जो है उस धनुष के प्रसंग में ये बोलते हैं कि अगर इस धनुष के ऊपर आप प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप अवतार हैं। और वही प्रसंग जो है तुलसीदास जी भी कहते हैं। इसके बाद विवाह प्रसंग आ जाता है। विवाह प्रसंग में जो है रामचरितमानस की तो कोई बात ही नहीं है, वहां पर रीति रिवाज और सभी बहुत विस्तार से कही है। आप लोगों के यहाँ भी जब आज भी विवाह होते हैं तो जब बन्ना बन्नी बोलते हैं जिसको गाते हैं, तो वहां पर जो है भगवान राम और सीता को ही लेके बन्ना बन्नी गाए जाते हैं। ये सारा प्रभाव मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस का है। मगर वाल्मीकि रामायण में जो है वाल्मीकि जी 77 सर्ग के सिर्फ 40 दोहों में इसकी चर्चा करते हैं। लगभग प्रसंग एक से हैं। मुझे एक ही जो है बात लगी वो मैं विद्वानों के सामने प्रस्तुत करता हूं, यदि उनके पास इसका उत्तर हो तो वो मुझे भी बताएं। कि बाबा तो कहते हैं कि लगी होम विधिवत गांठी जोरी होने लागी भावरी, मगर वाल्मीकि जी वहां कहते हैं त्रिगंस ते परिक्रमा उहु भार्या महोजशा। यह 73वें सर्ग का 39वां श्लोक है। यहाँ 3 फेरों की बात कही गई है, जबकि हम सबको यही मालूम है कि 7 फेरे होते हैं। ये मुझे भी इसका उत्तर नहीं मिला। कथा जो है वो अयोध्या कांड में पहुंचती है। अयोध्या कांड का प्रारंभ जो है लगभग एक सा ही होता है कि दशरथ जी की अपनी वृद्धायु का वर्णन करते हैं और युवराज के लिए जो है भगवान राम का नाम घोषित करने की। रामायण में कुल 119 सर्ग हैं और मानस में 326 दोहे हैं। वाल्मीकि रामायण जो है वो उसमें कहते हैं कि अथ राज्ञो बभू वृद्ध वृद्धश्च चिरंजीवना प्रीति रेशा कथम रामो राजा शान्यमाई। वहीं पर बाबा तुलसी कहते हैं भय राम सब विधि सब लायक। उसके बाद रामायण में जो है मुहूर्त की बात कही गई है। त्वम चिद में पुष्येण युक्त धर्म भुक्ता वरम यौव राज्य नियुक्ताताश्मी प्रातः पुरुष पुंगवन। मगर बाबा जो है मानस में बिल्कुल सीधी सीधी बात कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तवही जब राम हो युवराज। वो कोई मुहूर्त और उस सब की बातें नहीं करते हैं। मगर ये सारा जो राम राज्य की बात दशरथ जी लेके आते हैं वो वहीं रखी रह जाती है। और इसका आभास दशरथ जी को रामायण में वाल्मीकि जी कराते हैं। अगर आप जो है सर्ग 1 जो है उसका 48वां श्लोक अयोध्या कांड का देखें तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूं बहुत जल्दबाजी का निर्णय है। मैं कैकई राज को और जनक जी को इसकी खबर नहीं कर रहा हूं। स्वयं ही उसका उत्तर दे लेते कोई बात नहीं, राजा राम जब बन जाएंगे तब उनको हम खबर दे देंगे। और यही बात जो है वो आगे जाके जो है एक विषाद का कारण बनती है। कैकई प्रसंग जो है वो भी काफी चर्चित प्रसंग है।
मगर दोनों ही रामायण में दोनों ही श्रेष्ठ कवियों ने एक ही तरीके से बात करी है कि प्रथमतः तो कैकई जो है वो बहुत संतुष्ट है और खुश है। अतीव सातु संतुष्ट कैकई विस्मयान्वित। और बाबा कहते हैं कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कसम तोरे। तो दोनों लगभग एक सी बात करते हैं, मगर बाबा एक बात और आगे बढ़ के कैकई के मुंह से कहलाते हैं कि पुनि अस कबहू कहां से घर फोरी, तब धरी जीव कड़ावो तोरी। अब अगर ऐसी बात करी तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े चिकने घड़े होते हैं, इनको बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी बात को जो है वो मनवा के ही मानते हैं, आके कैकई से मनवाते हैं। वही कोपभन की भवन की कहानी, दो वरदानों की कहानी, भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की कथा लगभग लगभग सब जगह बराबर चलती है। मगर जैसा हमने पहले भी कहा कि वाल्मीकि रामायण जो है वो इतिहास है, वहां पर आंकड़ों की बात कही गई है। तो जब प्रभु श्री राम वन को जाने लगते हैं तो माता कौशल्या और राम के बीच जो संवाद है उसमें माता कहती है कि प्रथम 10 वर्ष तो तुमने जो है उपनयन में अर्थात ब्रह्मचर्य में काट दिए, ऋषि आश्रम में रहे। उसके बाद 17 वर्ष तुम जो है विवाह और उसके बाद राजकाज में लगे। 27 वर्ष तक मैं तुम्हारे साथ तो रह ही नहीं पाई और अब तुम बोलते हो कि धीरज रखो। और फिर 14 वर्ष के लिए वन चल दिए। तो यहाँ पर आयु का जिक्र किया है। उसी प्रकार आगे अगर हम देखें तो अरण्य कांड में माता सीता और रावण के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसमें बोलती है मम भरतार महातेजा व्यास पंच विंश कह अष्टदशा ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। मतलब जब मैं हम लोग वन के लिए निकल रहे थे तब मेरे भरतार यानी मेरे पति की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और मैं इन्हें 18 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। तो इस प्रकार के आंकड़ों की बात जो है वो हमें रामायण में मिलती है, जबकि मानस में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। और इसके बाद प्रसंग दशरथ के पुत्र शोक पे आ जाता है। लगभग दोनों कवियों ने एक ही बात कही है, हा राघव महाबाहो ममा याश नाशनः, हा पितृ प्रिय मे नाथ, हा ममशी गतः सूत। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तनु परिहर रघुवीर विरह राव गयो श्रद्धाम। लगभग दोनों में पुत्र वियोग की बात कही गई है। यहाँ पर राजा दशरथ कौशल्या को जो जब अंतिम समय में बोलते हैं तो बोलते हैं तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। एक लाइन कह के जो है उस बात को तापस अंध मतलब श्रवण कुमार की कथा को वहीं खत्म कर देते हैं। मगर वाल्मीकि जी इस प्रसंग को लगभग 2 सर्ग में 63-64 में कहते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि शायद वाल्मीकि जी यहाँ 2 बातों का इशारा करते हैं कि कर्म का फल आदमी को हमेशा भोगना पड़ता है और राजमद में आम आदमी की भावना और अधिकारों को आहत नहीं करना चाहिए। इसके बाद बहुत सुंदर प्रसंग है भरत प्रसंग, जो कि मानस के लिए तो अभी हम जब डिप्लोमा कोर्स करेंगे तब भी आप सुनेंगे, और पिछले साल का यदि आप आदरणीय विनय जी का अगर सुने, जो IIT के प्रोफेसर है विनय शर्मा जी, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से तो यहाँ पर मानवीय भावनाओं का जो भ्रातृ प्रेम है और उन सब की चर्चा बड़े विस्तार से बाबा ने की है। वहीं पर वाल्मीकि रामायण में भूगोल का बहुत वर्णन है। 70 सर्ग और सर्ग नंबर 70 और 71 में जब भरत जी को बुलावे के लिए जो सैनिक जाते हैं तो वो घुड़सवार होते हैं, तो वो घोड़े से जाते हैं, और जब भरत जी आते हैं तो वो रथ से आते हैं। तो वहां के भूगोल की वर्णना इसी मंच से पिछले साल अगर मुझे सही याद है तो हमने इसी वाल्मीकि जयंती पर एक चर्चा करी थी। उसमें विद्वान, मैं नाम भूल रहा हूं, उनने भी ये बात कही थी कि जो वाल्मीकि जी ने भूगोल की चर्चा करी है वो आज भी वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे सरस्वती नदी की उत्पत्ति और वो विलोप हो गई है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा उस समय हुई थी। उसी अयोध्याकांड के 100वें सर्ग में जो वाल्मीकि जी जो है प्रभु श्री राम को जो है इस बहाने से कि वो पूछते तो भरत से कुशल क्षेम है मगर राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, तो वो राजनीति की जो चर्चा करने की बात जो कही है वो 100वें सर्ग में कही है। मगर हमारे बाबा जो है वो एक आध चौपाई या एक आध दोहे में इन सब बड़ी बड़ी बातों के कह देते हैं। मुखिया मोक्ष चाहिए खान पान को एक, और हमारे विद्वान जो है
इन्हीं पे महीनों और दिनों तक चर्चा करते रहते हैं। ये हमारे बाबा की विशेषता है। इसके बाद जो प्रसंग आता है कि भरत जी जो है श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए निकलते हैं, तो वो जो मार्ग जो है वो दोनों रामायण में लगभग एक सा है। भरत जी यहाँ ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम राम और भरत दोनों दो शरीर जरूर है मगर आत्मा एक ही है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए भरत जो है बहुत तैयारी से निकलते हैं। वो वहां अपने यहाँ के ज्ञानी लोगों को, अपने दार्शनिक लोगों को, गांव के लोगों को, ऋषि मुनियों को, सबको लेके जाते हैं। उन्हीं में एक नाम जवालिक का है, जो कि चर्चा आपको मानस में नहीं मिलेगी, यहाँ पर है। ये जो है वो भौतिकवादी युग के प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर तर्क प्रमुख है। मगर प्रभु श्री राम जो है उन्हें नास्तिक कह के इसीलिए अलग कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो अपना उद्देश्य मालूम है। उन्हें यह मालूम है कि मैंने नारायण से नर का अवतार जो है मानव संस्कृति के विकास के लिया है और तर्क वितर्क में पढ़ूंगा तो इस संस्कृति के विकास को मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वह अपनी अपनी यात्रा पे इन तर्कों से दूर हटके आगे की यात्रा करते हैं। चरण पादुका प्रसंग भी एक काफी विस्तृत प्रसंग है। तो चरण पादुका में जैसे मैंने पहले भी बोला कि भरत जी प्लान बी लेके चले होंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि रामचंद्र जी इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तो बाबा तो मानस में कहते हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही और सादर भरत शीर्ष धर लीनी। इतना कह के बाबा चुप हो जाते हैं। मगर वाल्मीकि रामायण में इस बारे में इशारा किया है कि भरत जी जो है स्वर्ण की पादुकाएं अपने साथ लेके आते हैं। अधि रोहान्य पादाभ्यम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योग क्षेम विद्याश्चतः। यह 112वें सर्ग का 21वां श्लोक है, जहां पर यह वाल्मीकि जी बताते हैं कि वो स्वर्ण पादिका लेके आए थे, जिनको सिर पर रख के भरत जी वापस जाते हैं। दोनों में लगभग एक सी बात कही गई है। यहाँ पर अयोध्या कांड खत्म होता है, अरण्य कांड प्रारंभ होता है। अरण्य कांड में कुल 75 सर्ग हैं और मानस में जो है वो 46 दोहे हैं। बाबा जो है बहुत सुंदर प्रारंभ करते हैं और शायद ये रामायण की सबसे सुंदर लाइन है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक सुलाभ पर सुंदर। ये शुरुआत ये मुझे मन को भाती है और इसीलिए ये कांड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर जो है इसके बाद दूसरा प्रसंग जयंत का प्रसंग है। ये दोनों प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण सीधी जो है वो तपस्वियों से संवाद जो करते हैं प्रभु श्री राम, वो लगभग दोनों में एक से है, वहीं से प्रारंभ होती है। उसके बाद मैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। इसके बाद सीता जी के हरण का प्रसंग आता है। तो लगभग दोनों में मरीच व मारीच की जो कहानी है वो, साधु के वेश में रावण का आना, जटायु का प्रसंग, लगभग दोनों रामायण में, रामचरितमानस में और रामायण में एक सा ही है। बस थोड़े शब्दों का हेर फेर, जैसा गुप्ता जी ने भी कहा कि जनमानस की भाषा नहीं हो पाई रामायण, उसका कारण यहाँ पे आपको मिल सकता है कि जो शब्दों का उपयोग सीता जी और लक्ष्मण जी के संवाद में हुआ है वो आम ग्राह्य नहीं है। शायद इसलिए यह पुस्तक आम जो है वो नहीं हो पाई जिस प्रकार रामचरितमानस है। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग भी जो है वो बड़ा चर्चा में होता है कि कई बार लोग लिख देते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे कि वो तो रामचरित उसमें रामायण में दिया है। मगर मैं बता दूं कि रामायण और रामचरितमानस दोनों में इस स्थान पर सीता के जो हरण के प्रसंग के समय दोनों में नहीं है। हाँ, बाबा लंका कांड में इसका इशारा जरूर करते हैं कि रामानुज रेख खिंचाई और सोई नहीं लांघो असी मनुसाई। रावण से बोलते हैं कि एक छोटी सी रेख तो तुमसे पार नहीं हुई। तो वहां इस लक्ष्मण रेखा का प्रसंग है। बाकी इस जगह पर लक्ष्मण रेखा का कोई प्रसंग नहीं है। अरण्य कांड की मानस में जो विशेषता है उस पर दो लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि मानस के अरण्य कांड में भक्ति और सत्संग का रस है। इसमें नवदा भक्ति, नारद प्रसंग, संतों के लक्षण जैसे प्रसंग सहज ही सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं और इसलिए मानस जो है सामान्य जीवन शैली में के बहुत नजदीक है। इसके बाद कथा किष्किंधा कांड में चली जाती है। किष्किंधा कांड जो है
उसमें 67 सर्ग हैं रामायण में, और मानस में 30 दोहे हैं। लगभग एक सी प्रारंभ दोनों ही कांड में है। पंपा सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए घूमते हैं। सुग्रीव जी के जो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं, शंका हो जाती है कि कहीं बाली ने मेरे वध के लिए कोई क्षत्रियों को तो नहीं भेजा है। हनुमान जी को भेजते हैं वो कि जाओ जरा पता लगा के आओ। हनुमान जी जो है वो राजा सुग्रीव की तरफ से भगवान श्री राम से विश्वास और अधिकार के साथ अपनी सारी बातें करते हैं, और प्रभु श्री राम को पहचान कर स्वयं नतमस्तक होते हैं। वो बोलते हैं, प्रभु पहचानी ही परहु नहीं परहु गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। यहां पर मगर वाल्मीकि रामायण में वो अपना परिचय देते हैं, बोलते हैं कि राज्ञा वर्णा बनार मुख्यानाम हनुमान नाम बानरह। वो बोलते हैं कि मैं जो है अपने राजा की आज्ञा से आपके पास आया हूं, और मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम, मैं बानर हनुमान। सुग्रीव से, इसके बाद सुग्रीव से मित्रता का प्रसंग आता है। तो सुग्रीव से मित्रता के प्रसंग में भगवान अपने वाल्मीकि जी ने जो नहीं कहा है, मगर मानस में एक बात कही है कि अग्नि को साक्षी मानकर जो है ये मित्रता जो है हनुमान जी कराते हैं। इसके बाद बाली वध का प्रसंग, ये सभी प्रसंग जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ सब लगभग दोनों में बराबर है। जो मुझे दोनों में अंतर लगा सिर्फ उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूँ। तो बाली के जो वध करने का तरीका है, उनकी जो परीक्षा लेने की जो शर्तें हैं वो लगभग एक सी है, वही 7 वृक्षों को एक बाण से छेद, सब लगभग दोनों समय में बराबर है। मगर मृत्यु के समय जो है वो जो है धर्म हेतु अवतर गोसाई की बात जो करते हैं बाली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तब राम जी जो है जवाब देते हैं, अनुज बंधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जोई, तही बधे कछु पाप न होई। ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं होता। वहीं रामायण में जो है वो एक बात अलग से कही है कि मैं राजा भरत, जो इस पृथ्वी पे राज्य कर रहे हैं, राजा भरत जो धर्म नीति और सत्य के स्वरूप हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूं, और तुमने जो जो अधर्म का काम किया है इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। चरामो वसुधा कृत संतराम धर्म संतान मिच्छवह। यह चौथे सर्ग का जो है 7वें से 9वें श्लोक के बीच में इसके बारे में विस्तार से चर्चा आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इसके बाद सीता की खोज का जो प्रसंग है वो आता है। तो रामायण में इसका बहुत विस्तार है। सर्ग 40 से लेकर 46 तक जो है सुग्रीव चारों दिशाओं में जो है वानर सेनाओं को भेजते हैं, उनमें कौन उनका प्रतिनिधि है, ये सारी बातें उसमें बहुत विस्तार से कही है, मगर रामचरितमानस में ये नहीं कही है। हाँ, एक बारे में आप लोगों को जरूर जिज्ञासा होगी, तो वो दक्षिण दिशा में जो अंगद के प्रतिनिधित्व में जो दल जाता है उसमें हनुमान जी भी होते हैं, और वो जो अंगूठी वाला प्रसंग है वो दोनों जगह मिलता है। श्री राम जो है हनुमान जी को अंगूठी देते हैं, यह आप 44वें सर्ग में आप देख सकते हैं, दोनों में ये प्रसंग मिलता है। ऋतुओं के वर्णन के बारे में बात करें तो दोनों ही रामायण में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा। जहां तक कि कालिदास जी ने जो है रामायण को आधार मानकर बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं वो रचे हैं। अब विस्तार से इसमें हम बात नहीं करेंगे। किष्किंधा कांड का अंत भी लगभग एक सा दोनों कवियों ने व्यक्त किया है कि जामवंत जी जो है हनुमान जी को जगाते हैं, तो और हनुमान जी जो है प्रेरित होते हैं लंका लांघने के लिए, और यहाँ पर जो है किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। सुंदर कांड में रामायण में 68 सर्ग हैं और मानस में 60 दोहे हैं। इस कांड में दोनों ही कवियों ने कोई भूमिका नहीं बनाई है, सीधे सीधे जो है हनुमान जी की जो है लंका यात्रा की बात करते हैं दोनों ही। जहां तक कि अगर रामचरितमानस की बात करें तो सारे कांड जो हैं वो दोहे से प्रारंभ होते हैं, श्लोक के बाद दोहा या सोरठा आता है, मगर सुंदर कांड में दोहा और सोरठा नहीं आता। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि जो सुंदर कांड है वो किष्किंधा कांड का आगे का
की कहानी होने के कारण ऐसा है। इसलिए अगर आप देखें कि सुंदरकांड का जब भी पाठ कहीं भी होता है तो किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे से उसको प्रारंभ किया जाता है। एक और बड़ा अंतर है यहाँ पर कि सुंदरकांड की जो है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में समाप्ति हनुमान जी जब वापस जाते हैं श्री राम को पूरा समाचार सुनाते वहां खत्म हो जाती है, जबकि बाबा की रामचरितमानस सेतु बंधन तक चलती है। इसके बारे में और अभी आगे बात करेंगे अपन। एक छोटा सा अंतर और है कि जो लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तब बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधरी, मगर जो रामायण में वाल्मीकि जी जो है वो बिल्ली के रूप की बात करते हैं। इसके बाद छोटे छोटे कई प्रसंग हैं कि जो विभीषण जी से, हनुमान जी सबसे पहले विभीषण जी से मिलते हैं, मगर ऐसा कुछ रामायण में नहीं है। मगर रामायण में एक बात विशेष है कि अंतःपुर की जो बड़ी विशेष और बड़ी गहन चर्चा जो है वो वाल्मीकि जी ने करी है। पुष्पक विमान के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी है। मकानों के बारे में जो है वो दो लाइन कहना चाहूंगा कि वहां पर उनने जो है वो बताया कि 4 द्वार वाले मकान होंगे, उनको कहेंगे सर्वतोभद्र। जो 3 द्वार वाले होंगे जिसमें पश्चिम में द्वार होगा उनको नंदावर्त कहेंगे। जिनका दक्षिण में द्वार होगा, दक्षिण के अलावा कोई द्वार नहीं होगा, वो वर्धमान कहलाएगा। और जिसका पूर्व में द्वार होगा वह स्वस्तिक ग्रह कहलाएगा। इस प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेंगी। हालांकि वराहमिहिर की संहिता में इसके बारे में विस्तार से चर्चा है। यह सर्ग सुंदरकांड का जो है सर्ग 4 श्लोक 7 है, अगर आप देखना चाहें तो। इसके बाद हनुमान जी और सीता जी के प्रसंग में भी एक मुझे बहुत सुंदर सी बात मिल गई कि सर्ग 30 और श्लोक 19 में तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैं कैसे बात करूं कि जो है वो माता सीता को विश्वास हो जाए कि मैं राम का दूत हूं और उनका अपना आदमी हूं, कोई छद्म वेश धारण करके नहीं आया हूं। तो बोलते हैं कि मुझे इनकी ही भाषा में बात करनी होगी। तो वे अवधी भाषा में वहां पर वो जो है वो बात करते हैं विश्वास दिलाने के लिए। ये बहुत सुंदर बात मुझे पढ़ने में मिली, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसलिए आप लोगों को बताई। बाकी पुष्पबाड़ी का प्रसंग है, रावण के दरबार की जो कहानी है, लंका दहन है, लगभग लगभग शब्दों के हेर फेर के अलावा लगभग दोनों में एक सी चलती है। मगर ये बात मैंने जो आपको बताया कि सुंदरकांड जो है रामायण में खत्म तो हो जाती है, मगर यदि लंका कांड में आप जाएं तो सर्ग 1 से 41 तक वही सारी कथा मिलेगी आपको जो सुंदरकांड में अंत में है। जैसे कुछ विशेष बात एक एक बात कर लेते हैं कि जो समुद्र से 3 दिन की प्रार्थना करते हैं और फिर समुद्र से नाराज हो जाते हैं प्रभु, फिर वो नल और नील की जो कहानी आई है और सेतुबंध की जो कहानी आई है, वो सारी कथा रामायण में भी है, मगर वो युद्ध कांड में चली गई है, यहाँ पर सुंदरकांड में है। अब बात करते हैं कि युद्ध कांड और लंका कांड की। रामायण में उसको युद्ध कांड कहा है और अपने बाबा तुलसी ने जो है उसको लंका कांड कहा है। मानस में कुल 121 दोहे हैं जिसमें युद्धों की चर्चा है, और रामायण में 128 सर्ग जरूर है, मगर 41 सर्ग मैंने बताया कि वो समुद्र बंधन तक के हैं बात के सर्गों में। मगर यहाँ पर बहुत विस्तार से युद्ध की चर्चा की है कि रावण के कौन कौन जो है सेनापति हैं, उनके नाम क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनको किस किस ने, एक 1 to 1 युद्ध की बात जो है। और इसके बाद वानर के में जो है रीछपति कौन थे, वानर यूथक कौन कौन थे, उनके नाम क्या थे, युद्ध का एक वर्णन है वो रामायण में बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हमको मिलता है। कुछ छोटे छोटे अंतर और भी हैं कि जैसे जब लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग दोनों में है, मगर लक्ष्मण शक्ति के समय जब संजीवनी बूटी लेने जब हनुमान जी जाते हैं तो जो भरत जी से मुलाकात होती है वो रामायण में नहीं है, वो मानस में है। उसी प्रकार विभीषण जो है वो रथ का जो प्रसंग है, धर्म रथ की बात जो प्रभु श्री राम करते हैं वो रामायण में नहीं है मगर मानस में है। मगर रामायण में अलग चीज है, आदित्य हृदय स्त्रोत की बात सर्ग 105 में जो वाल्मीकि बाबा करते हैं वो आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी। अब हम लंका कांड के अंत में रावण के वध की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों कवियों में मतभेद कह लें या अलग अलग कहानी है।
अगर हम 102 दोहे के 5वीं लाइन में देखें तो वहां विभीषण जी बोलते हैं कि प्रभु रावण के नाभि में जो है वो अमृत कलश है, जब तक आप उसको सुखाएंगे नहीं तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो प्रभु श्री राम 31 बाण छोड़ते हैं और जो है वो रावण का वध होता है। मगर यहाँ पर जो है रामायण में प्रभु श्री राम के सारथी मताली की चर्चा है। मताली जो है, अब यहां पर देखिए कि वहां रथ की चर्चा नहीं की रामायण में, मगर मातली की अगर बात की है तो इसका मतलब इंद्र ने ही रथ भेजा है, क्योंकि मातली तो जो है इंद्र के ही सारथी हैं। तो मातली बोलते हैं कि प्रभु जो आपको अगस्त्य मुनि ने जो शस्त्र दिया है आप उसको स्मरण करिए, इस रावण के छद्म युद्ध में मत जाइए और आप उसका संधान कीजिए, उससे रावण का वध करिए, और एक ही बाण से जो है वो रावण का वध कर देते हैं। इसके बाद बहुचर्चित प्रसंग अग्नि परीक्षा का आता है। दोनों ही पुस्तकों में यह प्रसंग है। और मगर जैसा हमने कहा कि बाबा तुलसी जो है वो अवतार की बात करते हैं, तो वो अरण्य कांड में जो है इसको इशारे में बात कर देते हैं कि मैं कछु करबि ललित नर लीला, मैं आप कुछ नर लीला करूंगा। तो सीता जी से कहते हैं कि तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा, मैं जब तक निशाचर का नाश नहीं करता हूं तब तक आप अग्नि में निवास करिए। और शायद अग्नि परीक्षा की बात इसीलिए यहां पर आई है। और अब हम जो है राम राज्य की थोड़ी सी बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम युद्ध कांड में हैं और रामायण में जो है राम राज्य की चर्चा जो है वो युद्ध कांड में है, जबकि बाबा ने जो है वो उत्तर कांड में करी है। मगर दोनों की अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अंतर नहीं है, वही देहिक देविक भौतिक तापा की बात रामायण में भी कही गई है कि प्रकृति जो है वो राम राज्य में सहयोग कर रही है, जो प्रजा है वो धर्मपरायण है, इस प्रकार की जो सारी बातें हैं वो दोनों रामायण में समान है। बस अंतर इतना है कि यहाँ युद्ध कांड में है। युद्ध कांड में वाल्मीकि जी एक बात और भी करते हैं कि प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्ष तक जो है शासन किया था और 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे, जो आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। मगर मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी बात, उत्तरकांड, दोनों के जो उत्तरकांड है बहुत ही अलग है, उनकी मैं तुलनात्मक अध्ययन की बात इसलिए नहीं करूंगा कि जो रामायण है वाल्मीकि रामायण है उसमें प्रभु श्री राम के बारे में कम और रावण की वंशावली के बारे में ज्यादा चर्चा है। इसलिए जो थोड़ी बहुत बात जो लंका कांड में थी वो अभी मैंने आपसे चर्चा करी, मगर मैं मानस की जो बात है उसको थोड़ी सी 2-4 लाइन में जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा कि मुगल काल में हिंदुओं को आत्मबल देने के लिए बाबा तुलसी ने श्री राम चरित्र को गांव गांव तक पहुंचाया। रामलीला, कथा वाचन, राम सत्ता, भजन, इन सब के द्वारा इन सबको लोक भाषा में कह के घर घर में पहुंचाया। जैसा अभी आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले जो टीवी सीरियल रामायण आया था उसने प्रभु श्री राम की कहानी को शहरों तक भी पहुंचा दिया, जहां पर रामलीला वगैरह कम होती है वहां भी जो है टीवी के माध्यम से पहुंच गया। और इसलिए आज रामायण जो है वो रामचरितमानस जो है आमजन विद्वान साधु संत के हृदय में रच बस गई है। इसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि इसमें संवादों के द्वारा जो कथा कही गई है वह इसका मुख्य कारण है। चाहे वो नारद राम जी का संवाद हो, चाहे राम लक्ष्मण जी का संवाद हो, शबरी राम का संवाद हो, राम विभीषण जी का संवाद हो, ऐसे कई गंभीर संवाद हैं जो सनातन संस्कृति को सहज सरल ढंग से मानव जीवन में प्रवेश कराती है। अब चूंकि हमने इतनी बात करी है तो कुछ थोड़ी सी बात आधुनिक संदर्भ में हम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से समय मेरा होने वाला है, बस 2-5 मिनट लूंगा आपके। जब बात हम तुलना की कर रहे हैं तो दोनों पुस्तकों की तुलना वर्तमान संदर्भ में भी थोड़ी सी हम कर लेते हैं। आधुनिक भाषा में यदि मैं कहूं तो वाल्मीकि रामायण पश्चिमी सभ्यता की सोच को प्रतिपादित करती है, जहां पर विज्ञान, इतिहास, भूगोल को मानकों पर हमेशा परखा जाता है, हर तथ्यों को, परंतु मानस हमेशा मानवीय भावनाओं को सर्वोपरि रखती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल को झुटलाती नहीं है,
परंतु हमेशा हनुमान की खोज और मित्रता के लिए सुग्रीव विभीषण को ढूंढती नजर आती है। वह नारायण से नर और फिर नर से नारायण की यात्रा करती है। वह हमेशा देव संस्कृति, दानव संस्कृति और मानव संस्कृति में मानव संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करती है। और जब मानव संस्कृति की बात होती है तो अवतार प्रमुख होता है। और इतना ही नहीं, देव और दानव संस्कृति भी मानव संस्कृति को सहयोग करती है। अगर आप नारद को ले लें, ब्रह्मा को ले लें, विष्णु जी, शिव जी को ले लें और इंद्र को ले लें या विभीषण को ले लें, ये सब जो है मानव संस्कृति प्रभु श्री राम को सहयोग तो करती है। रामायण संवेदना से अधिक नियम कानून की बात, वाल्मीकि रामायण जो है संवेदनाओं से ज्यादा नियम कानून की बात करती है। उस समय की सभ्यता संस्कृति को प्रतिपादित करती है। शायद त्रेता युग में मात्र सत्तात्मक शासन रहा हो। इसमें स्त्री के प्रसंग जो आए हैं उनके द्वारा प्रभु श्री राम मात्र सत्तात्मक शासन को तोड़ते नजर जरूर आते हैं, मगर कभी भी पितृसत्तात्मक शासन का समर्थन करते हुए नजर नहीं आते। चाहे उसमें ताड़का का वध हो, शूर्पणखा प्रसंग हो, या कैकेयी के प्रसंग हो, या माता सीता की अग्नि परीक्षा हो। इस सामाजिक उत्थान और समानता के प्रभु श्री राम जो है वो सामाजिक उत्थान, समानता और प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोक नायक हैं। इसलिए हजारों वर्ष बाद भी हम उनके जीवन को व्यक्तिगत सामाजिक जीवन के साथ जोड़ के देश विदेश में अनुसंधान कर रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि इस मंच से आज भी दुनिया के कई देशों के लोग जुड़े हैं। मेरे इस तुलनात्मक अध्ययन में श्री रामचरितमानस के लिए श्री राम किंकर जी महाराज, कोहली जी, निराला जी, गुप्त जी की जो पुस्तकों का मुझे सहारा मिला, उसके बाद रामायण के लिए जो समीक्षाएं लिखी श्री गुणवंत जी शाहद, महामंडलेश्वर करपात्र जी महाराज, फादर कामिल गुलके जी और विनोद शाही जी की पुस्तकों से मुझे जो सहयोग मिला, मैं उनको भी नमन करता हूं और उनको भी प्रणाम करता हूं। पुनः इस मंच को प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं कि श्री राम में सब जग जानी और को जीवन से जोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की बात दोनों ही ग्रंथ करते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रंथ सम्माननीय है, श्रद्धा के विषय है। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा चौबे जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देवी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राकेश जी, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं तो बड़ा घबरा रहा था कि इतने बड़े विषय को एक घंटे में समेटूंगा कैसे, बहुत सारा काटा छाटा। मैं तो दोनों कोर्स में आपका सहपाठी था, मैं तो कुछ पिकअप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो सब सीख लिया। आपने तो रामायण और मानस दोनों एक साथ कवर कर ली संक्षेप में। ये प्रभु की कृपा है। मैंने आदरणीय गुप्ता जी से यही कहा था कि मालूम नहीं क्यों प्रभु की कृपा, मैं 2-3 महीने से मेरे ऐसे प्रसंग हो रहे हैं कि सबसे पहले मुझे कामिल बुल्के की पुस्तक मिल गई, वो पढ़ी, फिर उसके बाद मेरे को करपात्री जी महाराज की मिल गई, फिर मैंने वो पढ़ी। तो मतलब ऐसा कुछ प्रसंग बनता गया कि मैं वाल्मीकि रामायण और रामायण का अध्ययन में 2-3 माह से मतलब इसमें लगा हुआ था। तो गुप्ता जी ने कहा तो मैंने हाँ कर दिया, मगर डर तो लग रहा था कि इसको विस्तृत सब्जेक्ट को 1 घंटे में कैसे बांधूंगा। प्रभु ने रक्षा की और समय पर मैंने अपना व्याख्यान पूरा किया। आप सभी का आभार। आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से आपने समेटा है दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। जय जय श्री राम चौबे जी। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में हनुमान का जो रोल है, इसमें दोनों के चरित्र में क्या कुछ अंतर नजर आता है? बिल्कुल नहीं है। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं, रामचंद्र जी से कहलवाते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, ये जो है वेदों के ज्ञाता है, इनकी भाषा इतनी सुंदर है। वही बात जो है वो वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति के पास यदि वेदों का ज्ञान नहीं होगा, ऋग्वेद का ज्ञान नहीं होगा तो वो विदुषी नहीं होगा, सामवेद का ज्ञान नहीं होगा तो वो जो है उसमें भावनात्मक
प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं होगा। आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण जो है उसमें लगभग दोनों, बस ये है कि कहने का अंतर है, बाकी मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से दोनों लगभग एक से ही प्रसंग है दोनों। प्रसंग एक सा है, लेकिन मुझे जो नजर आता है कि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में राम को नायक तो बनाया है, लेकिन देखा जाए तो उसमें हनुमान को नायक बनाया है, क्योंकि राम के मुख से खुद कहलवाते हैं का प्रतिकार करो मैं तोरा सन्मुख हो न सके मुख मोरा। ऐसे ऐसे कई प्रसंग हनुमान जी के लिए रामचंद्र जी ने बोला तुम मम प्रिय भरते संभाई। तो देखा जाए तो हनुमान जी को नायक बनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, बाकी तुलसीदास जी के नायक तो प्रभु श्री राम ही हैं, और इसीलिए कई प्रसंगों को आप महसूस करते हैं कि छोड़ दिए हैं। ये अपनी अपनी दृष्टि है, ये अपना अपना पढ़ने अपनी अपनी सोच का ढंग है। बाकी बाबा तुलसी पूरी तरह केंद्रित श्री राम पर रहे हैं, इसलिए उनने कई प्रसंगों को छोड़ा भी है जो कि वाल्मीकि रामायण में जिसमें विस्तार है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर गोस्वामी जी ने कुल लिखा स्वांता सुखा है, अपने ही अंतःकरण की शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जो रामचरितमानस में हनुमान जी का उन्होंने चरित्र उभारा है, ये गोस्वामी तुलसीदास ने उभारा है। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में हनुमान जी के मंदिर बहुत कम नजर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद ही हनुमान जी के मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। आप अगर गुरुवार के रोज आदरणीय गुप्ता जी का लेक्चर सुनते तो ये स्वांतः सुखाय की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती कि स्वांतः सुखाय क्या होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र से नहीं है। स्वांतः सुखाय जो है अंतर्मन की वस्तु है, वो उसमें व्यक्ति नहीं आता। आप अगर उस दिन सुनते हैं गुरुवार के रोज आदरणीय गुप्ता जी को तो ये भ्रम आपका दूर हो जाता। नहीं, अभी तो धन्यवाद चौबे जी और चतुर्वेदी जी। एक चौबे एक चतुर्वेदी है, इनमें शास्त्रार्थ शुरू हो गया तो फिर हम तो सब बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारे तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न बजरंगी चतुर्वेदी जी किया कि हनुमान जी रामचरितमानस में कैसे हैं और वाल्मीकि रामायण में कैसे हैं। तो आदरणीय गुप्ता जी, अगर राकेश जी ने तो उमेश पाठक बोल रहा हूँ। आदरणीय गुप्ता जी, हाँ कहिए उमेश जी। राम राम। हाँ राम राम राम। ये जो बहुत बढ़िया व्याख्यान था हनुमान जी के प्रसंग में, मैं एक बात का जोड़ना चाहता हूँ क्षमा चाहते हुए। सुंदरकांड में हनुमान जी के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं, और कनक भूधराकार शरीरा, और तड़के पवन तनय बल भारी। और दूसरी चीज एक और कहना चाहूंगा जो आदरणीय चौबे जी ने उस पर नहीं बोला, गंगा जी के प्रसंग को वाल्मीकि जी ने किस तरह से अपने मानस में जोड़ा है, वो क्षमा करें रामायण में जोड़ा है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, तो सारे मंगलों का मूल राम जी अगर उनके लिए सर्वश्रेष्ठ नायक हैं, आराध्य हैं उनके, तो गंगा को भी वो उतना ही मानते हैं जी। बहुत 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 धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। देखिए ना राकेश चौबे जी ने इतना बड़ा विशाल विषय सिर्फ 50 मिनट के समय में समेट लिया। इसके लिए तो मैं समझता हूँ 50 घंटे भी कम पड़ेगी अगर हम हर श्लोक और हर चौपाई की तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो उनकी समय की मर्यादा है। और मेरा आग्रह था और उन्होंने बड़े आदर के साथ समय का सम्मान किया। पर इस हर विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, और इन कई विषयों पे हम इस प्लेटफॉर्म पर पहले चर्चा भी कर चुके हैं। फिर प्रभु ने चाहा तो फिर दोबारा चर्चा करेंगे। पर आज के इस चर्चा से एक बात तो उभरी है कि हमारा कुछ मन हो रहा है, जैसे हमारी दीदी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि हमें रामायण का अध्ययन करने का मन कर रहा है। फिर मतलब रामायण से मतलब वाल्मीकि रामायण। तो कुछ समय पहले जैसे राकेश चौबे जी ने आरंभ में बताया था, इसी प्लेटफॉर्म पर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर चुके हैं, जो प्रोफेसर बाला मनियप्पन जो मलेशिया में रहते हैं वहाँ से उन्होंने पढ़ाया था। वो भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। वो 2 सप्ताह में एक दिन क्लास होती थी रविवार को, पर वो चूँकि हिंदी भाषा नहीं है तो क्लास अंग्रेजी में थी। तो हो सकता है उसका एक पुनरावर्तन करें या फिर हिंदी में प्रयास करने का प्रयास करें। तो इस पर हम सोचेंगे, मंथन करेंगे, देखें आगे क्या होता है।
पर फिलहाल तो हमारा रामचरितमानस का कोर्स राम जी की कृपा से गत गुरुवार को आरंभ हो गया। आप में से कई उसमें जुड़े हुए हैं और वो कोर्स अभी पनप रहा है, अभी तो बीज डला है, धीमे धीमे बड़ा वृक्ष बनेगा। उसमें सुबह तक 430 लोग रजिस्टर हो गए, पर उनको अभी भी थोड़ा समय लग रहा है कोर्स से प्रॉपर जुड़ने में। तो उसका जो पहला क्विज है वाल्मीकि कह रहा हूँ, रामचरितमानस के आरंभ से दोहा क्रमांक 15 तक का, गत गुरुवार को मैंने उस पर चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास किया था। तो वो क्विज ऑलरेडी ऑनलाइन है और 110 से लोग उस क्विज को दे चुके हैं करीब। तो आपने ना दिया हो तो उसको दीजिए, ना दिया हो या ना लिया हो, जो भी सही शब्द हो, मुझे हमेशा तो भ्रम रहता है। और अगले गुरुवार को आदरणीय विनीता मिश्रा जी उस क्लास को आगे बढ़ाएंगी और उसका क्विज होगा दोहा 15 से 55। और हम क्विज को क्लास के पहले ही डाल देते हैं। वो बड़ा एक विचित्र बात लग रही होगी आप लोगों को। नॉर्मली तो क्या होता है कि भाई क्लास हो जाती है, सेमेस्टर पूरा हो जाता है, फिर हम उसको स्टडी करते हैं और फिर परीक्षा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, क्लास बाद में होगी, पहले एग्जाम आ जाएगी। उसका एक कारण है ताकि हम थोड़ा स्वयं अध्ययन करें, तो क्लास में बड़ा आनंद आएगा। तो उसका दूसरा क्विज भी या तो कल या परसों तक मैं पोस्ट कर दूंगा। पहला क्विज भी चालू रहेगा अभी कुछ समय तक, लोग अभी क्लास में जुड़े रहें। और जो पहला जो क्लास था उसका जैसे वीडियो तैयार होगा, यूट्यूब वीडियो हम पोस्ट कर देंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि हर क्लास को वीडियो को दोबारा देखें। तो जैसे हम बच्चों को कहते हैं बेटा रिवीजन करो परीक्षा में जाने के पहले, तो वही रिवीजन जो हम बच्चों को उपदेश देते हैं वो हम स्वयं अपने जीवन में अपनाएं। उसको दोबारा देखेंगे, दोबारा सुनेंगे, तो जो बातें हमसे छूट गई उनका हम देख पाएंगे। हर मंगलवार को यहाँ पे संक्षिप्त रामायण का पाठ होता है। जो संक्षिप्त रामायण भी हमने ऑनलाइन वर्जन कई बार डाला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास नहीं है वो संक्षिप्त रामायण, कोई नई रामायण नहीं है, वो बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस से, पर उसमें से सिलेक्टेड 1008 पंक्तियां ली हैं ताकि उसमें रामचरितमानस का सारा जाए। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, वही रामचरितमानस से, पर बहुत संक्षेप में। तो रामायण उसमें हर मंगलवार उसका पाठ होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है पाठ करने की। तो आपको रुचि हो तो यही वो 8 बजे शुरू होता है, 2 घंटे लगते हैं। तो मंगलवार को आइए, आप औरों को सुनिए तो पता लगेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और बाद में आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो अगले गुरुवार की क्लास की बात मैंने करी थी। अगले शनिवार को मानस में से उच्चारण, इस पर हम कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं। हम मानस का पाठ करते हैं और बड़े मन से करते हैं, पर कई बार हमारे उच्चारण में दोष आ जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सही उच्चारण सीखें, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो आदरणीय विनीता मिश्रा जी ने लास्ट टाइम उसका वर्कशॉप कंडक्ट किया था, वो इस प्रयास को चालू रखेंगे। तो अगले शनिवार को इसी समय मानस में से उच्चारण पर फिर वर्कशॉप होगी। हमारा एक वेबसाइट है ramcharit.org, www.ramcharit, रामचरित का स्पेलिंग हम लिखते हैं RAMA, charit.org। और वहाँ पर सारे कार्यक्रम पोस्ट होते हैं और अब तक क्या किया है वो सारी जानकारी है, तो जब समय मिले देखिए। जब इस वर्ष का अंत होगा 2023 का, तो वर्ष के अंतिम दिन हम 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ऑनलाइन। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने में उत्सुक हों, तो 31 दिसंबर को जब लोग बाग शराब पीते हैं, हम हनुमान चालीसा का पान करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये, हम कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नहीं कर रहे, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हम में से कुछ मित्रों को कुछ है, न्यू ईयर है तो एक दारू वारू तो होनी चाहिए, तो उससे थोड़ा दूर रहें और उस दारू की बजाय हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो इसके पीछे उद्देश्य है। तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म हम अगले सप्ताह में कभी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो गूगल फॉर्म में आप अपने बेसिकली जानकारी दीजिए कि हम पाठ करना चाहते हैं, हम 1 पाठ करेंगे, 2 करेंगे, सतत 4-5 पाठ। अगर 108 लोग आ जाते हैं कि हम सब पाठ करना चाहते हैं, तो सबको एक ही पाठ करने का आनंद मिलेगा। हमने कुछ गणित लगाया कि करीब 6 मिनट शायद पर्याप्त है एक बार एक पाठ करने के लिए। तो उस हिसाब से 1 घंटे में करीब 10 पाठ, और 108 पाठ करने में 11 घंटे 12 घंटे का समय लगेगा। तो उसकी सारी जानकारी हम पोस्ट करेंगे, पर एक जो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी है कि गूगल फॉर्म में भरना आवश्यक है, ताकि हमारे पास ध्यान रहे कौन पाठ करना चाहते हैं और कितनी देर वो पाठ करना चाहते हैं, आदि आदि। तो वी विल गेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन।
तो मैं चौबे जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चौबे जी, आपने बहुत अध्ययन किया और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस बात से कि कम से कम इस मंच से हम सब प्रेरणा पा रहे हैं कि हम अध्ययन करें। नहीं तो शायद कभी हम इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। इनका नाम सुना है पर हम अध्ययन नहीं करते। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने इतने गहनता से अध्ययन किया और समय से इस पर चर्चा की। तो अब मैं रुकता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो, बिल्कुल समय पर आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, पर आपका कोई प्रश्न हो इस रामचरित भवन को लेकर, इसकी गतिविधियों को लेकर, तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। बताइए, है आपका किसी का कोई प्रश्न या कोई शंका? नमस्कार गुप्ता जी, जैसे अभी चौबे जी ने बताया कि रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं दिखता कि ये पितृ सत्तात्मक का पक्ष ले रहे हैं रामचरितमानस में, लेकिन उसमें एक चौपाई आती है राम और भगवान राम और सुग्रीव के बीच में। राम जी से चंद्र जी महाराज कहते हैं कि हम पितु वचन मान बन आए, ऐसा बोलते हैं कि मैंने पिता का वचन मान करके वनवास लिया है। तो इसमें क्या ऐसा दिखता है कि पितृ सत्तात्मक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी? नहीं, आपका अंतिम वाक्य में नहीं समझा। नहीं, जैसे भगवान रामचंद्र जी का सुग्रीव का जब संवाद होता है तो वहां पर भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि हम पितु वचन मान बनाए, मतलब मैंने पिता के वचन को मान करके वनवास लिया है। कहीं माता का नाम नहीं लेते हैं, पिता का। तो इसका मतलब पितृ सत्तात्मक राज्य था उस समय भारत में। नहीं, देखिए ना, वो वन को क्यों आए? क्योंकि माता ने, कैकेयी ने वरदान मांगा जो पिता ने दिया था। हालांकि रामचरितमानस में दशरथ जी कभी अपने मुंह से राम को नहीं कहते कि तुम भंग हो जाओ, कभी नहीं कहा। नहीं कहते, परंतु वो ये होता है प्रॉक्सी। उन्होंने, जैसे हम पावर ऑफ अटर्नी आप जानते हैं आज के जमाने में, मैं पावर ऑफ अटर्नी आपको दे दूं कि भाई ये मेरा मकान है, बजरंगी चतुर्वेदी जी इसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, इसको बेच सकते हैं, और आप मेरा पावर ऑफ अटर्नी लेके मेरा मकान आप किसी को बेच सकते हैं। तो खरीदार से मेरी कभी कोई बात नहीं होती, कभी कोई संपर्क नहीं होता। तो कहेंगे अरे मकान तो गुप्ता जी ने बेच दिया, पर गुप्ता जी ने तो कभी बात ही नहीं की उस ग्राहक से, बात तो बजरंगी जी ने की। वही वाली बात है, यहाँ दशरथ जी कैकेयी जी को पावर ऑफ अटर्नी दे चुके हैं, तो देने के बाद में सारे अधिकार अब कैकेयी जी के पास आ गए। पर इवेंचुअली वो जो वचन है वो पिता, वो जो जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी उनका ही है। आप मेरा मकान बेच रहे हैं बजरंगी जी, आपके पास कोई अधिकार नहीं, वो अधिकार मैंने आपको दिया है। तो वो चूंकि वो प्रॉक्सी, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री सब जगह तो जाते नहीं है, उनके दूत सब जगह बैठे हुए हैं सारे देशों में। तो वो जो हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, वो दूत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वो पावर ऑफ अटर्नी देश ने दिया हुआ है। तो वचन, क्या भगवान राम ने यहाँ पे झूठ नहीं बोला है क्या? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। बिल्कुल ही झूठ, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दूं और आप मेरा मकान बेच दें, फिर आपने देखिए मैंने गुप्ता जी का मकान बेच दिया। वो आपने मेरा मकान बेचा नहीं है, मैंने आपको वो अधिकार दिया है और उस अधिकार का आपने प्रयोग किया है। तो मकान बेचने का अधिकार तो मेरा ही है, और उस पावर ऑफ अटर्नी को मैं कभी भी रिवोक कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। दशरथ जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो आपको वरदान दे के भूल गया। आपको मानस की चौपाई याद होगी कि वरदान तो दिया पर वृद्धावस्था में भूल गया। अब भूल गया तो मतलब वो अभी भी वो पावर ऑफ अटर्नी कैकेयी जी के पास है। शायद उस समय राम राम गुप्ता जी। हाँ, राम राम नंदनी हाँ, जी। जी कुछ अपने विचार रख सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, आप इसमें बिल्कुल। इस प्रश्न में मेरे ख्याल में जो मैंने पूछा है चतुर्वेदी जी ने, जो हम पितृवचन मान बनाए में जो पूरा संदर्भ है वो माता पिता के और बच्चों के संबंधों का है। वहां पितृ सत्तात्मक सत्ता की कोई बात नहीं है। पितृ सत्तात्मक सत्ता सिर्फ वही होती है जहाँ पुरुषों को प्रधानता होती है। तो बेटे को राज्य देना, या ये तो एक परंपरा थी, या जो सबसे अच्छा यहाँ पर, और रामायण काल में पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक समाज का ऐसा कोई इतना अंतर भी नहीं था जहां तक हमने पढ़ा है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप देखिए कवि जो है वो अपने समाज को अभिव्यक्त करता है,
आप देखिए उन्होंने स्त्रियों के लिए कितनी आदरणीय बातें कही हैं। अभी जब उस दिन पढ़ रहे थे आप लोगों के साथ हम, तो राम सीता का कुछ वो आया था, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी कही हैं जो मतलब जिनको पॉइंट आउट किया जा सकता है, लेकिन वो इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि वो स्त्रियों को नीचा समझते हैं, इसलिए कि वो समाज में जो उस समय चल रहा था उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो कवि की नजर से, कवि की दृष्टि से ही हम देख सकते हैं। तो मानस को इस तरीके से हमें लगता है कि बांटा नहीं जा सकता है। और उस जमाने में पितृसत्तात्मक मतलब जो भी होता था प्राकृतिक तरीके से होता था, लेकिन जैसे आजकल हम उनको सिद्धांतों में बांट देते हैं ना कि वो पितृसत्तात्मक है और धी, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। मतलब इतने पुराने जमाने में संस्कृति सिर्फ विकास की ही ओर बढ़ रही थी, मेरा अपना ख्याल है ऐसा। मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलूं इस विषय में भाई साहब? हाँ दीदी, बस केवल देखिए रामचरितमानस में भी लिखा है कि जब वो अपनी माता कौशल्या से मिलने गए हैं, तब उन्होंने ये कहा है कि अगर ये पिता की आज्ञा है तो वो उसको अदरवाइज कर सकती हैं, उनका अधिकार है। और उन्होंने जब बताया कि कैकेयी माँ का उसमें हाथ है, तो उन्होंने फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम जाओ। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो पितृसत्तात्मकता तो हुई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने कहा अगर सिर्फ पिता ने कहा कि मन में जाओ तो मैं उसको ओवररूल कर देती हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझ में पिता की आज्ञा को ओवररूल करने का अधिकार है। तो जब जो हाँ, वो ये भी कहती है कि माता पिता से बड़ी है, मेरी आज्ञा मान के मत जाओ। ओम जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पितृसत्तात्मक था, राजा हमेशा पिता ही होता था। और राममानस में भी कहा गया है कि पिता ने जिसको राज दिया वही राजा बनेगा। तो माता कोई राजा नहीं बनी है। उनका ये प्रश्न नहीं है, वो राजा वाली बातें नहीं है, ये वो तो पितृसत्तात्मक, वो सत्तात्मक नहीं कह रहे, वो पितृसत्तात्मक कह रहे हैं कि मतलब बेटे पर पिता का ज्यादा अधिकार है, माँ का नहीं है। उनका भजन जी का प्रश्न है, वो एक्चुअली पुरुष प्रधान समाज की बात मतलब पुरुष समाज के राज जो भजन जी का प्रश्न है, पितृसत्तात्मक है नहीं, क्योंकि कौशल्या उसको बदल सकती थी, इसलिए पितृसत्तात्मक नहीं है। जहाँ तक मैं एक चीज और है, वाल्मीकि रामायण में जब वन जा रहे होते हैं तो महर्षि वशिष्ठ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि सीता उनकी अर्धांगिनी है, कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए अगर वनवास राम को मिला है, अगर राम वनवास जाते हैं तो राज भी राम को मिला था, तो राम के प्रतिनिधि के रूप में सीता राज्य करेंगी, सीता सिंहासन पर बैठेंगी। ये बात कही है वाल्मीकि जी ने और महर्षि वशिष्ठ से कहलाई है। बहुत सुंदर। चलिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत सारी बातें कहने की है, सुनने की है, और हम अपने अपने दृष्टि से देखते हैं, और अच्छी बातें देखना चाहिए जी। मानव जीवन हमें प्रभु ने इसीलिए दिखा है कि हम अपनी अपनी दृष्टि देखें, नहीं तो हम कुत्ते बिल्ली की तरह सब वही हमें लगता है गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा है, हम पितु वचन मान बनाए, कि कभी कभी कुल की मर्यादा के लिए झूठ भी बोल देना चाहिए। चलिए, लेकिन झूठ कहाँ बोला उन्होंने? चलिए, ये झूठ थोड़ी बोला है ये। पिता ने तो कहा ही था ना, पिता ने तो कहा। अगर ये कहते कि माता ने मुझे पिताजी से ऐसा वरदान मांगा, तो वहां पर थोड़ी सी मर्यादा थोड़ा सा भंग होती ना, तो इसलिए लगता है कि आपका नाम ही बजरंगी है, तो मैं आपको लोक मंगल और जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। आपका विश्लेषण है, मैं इसका सम्मान भाई साहब, मैं भी एक लाइन इसमें तुलसीदास जी की जोड़ना चाह रही थी। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इसमें किसी का ही दोष नहीं है, तुलसीदास जी सबका हल कर गए। नहीं, ये भावना की बात नहीं है। हम हर व्यक्ति अपनी तरह सोचता है और सबका हम सम्मान करते हैं, बजरंग जी के विचार का भी सम्मान करते हैं। और जहाँ तक थोड़ा झूठ बोल देना चाहिए, कम से कम राम जी से ये अपेक्षा मत रखिए कि थोड़ा बहुत झूठ बोल देना चाहिए। इस कला में तो हम लोग ही माहिर हैं झूठ बोलने में। तो मर्यादा पुरुषोत्तम हम कृष्ण जी से अपेक्षा कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ बोल दो। वो तो उन्होंने तो खूब झूठ बोला है, थोड़ा बहुत किया, न रोवा कुछ। अब
बिल्कुल सही। अब द्रोणाचार्य को का वध करना है तो फिर तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो युग ही बदल गया था वो। कृष्ण लीला अलग है, रामलीला अलग है। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वहाँ ये तो संभव ही नहीं है कि वो कुछ झूठ बोले। वो अगर उसको हम इस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो फिर हमारी मर्जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा हुई और आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार आते रहिए और लोगों को बुलाते रहिए और राम नाम का विचार और हम सीखें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।